हे दोस्तों, BEEE BT 104 में यूनिट 1 का हमारा अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, डिराइव द रिलेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ डेल्टा एंड स्टार कनेक्शंस। इसमें डेरिवेशन पार्ट है ये हमारा कि जो डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन है ना रेजिस्टेंस के, उनके बीच हमें रिलेशन ज्ञात करने हैं, रिलेशन डिराइव करने हैं वैसे। तो इस देखिए इसमें दो पार्ट है, मतलब कि इसमें दो डेरिवेशन करने होते हैं। स्टार डेल्टा कनेक्शन में रिलेशन निकालने के लिए ना हमें दो डेरिवेशन करने होंगे। एक तो हमारा है स्टार टू डेल्टा, एक डेरिवेशन ये होगा, ठीक है। और दूसरा है हमारा डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार, ठीक है। और सवाल में क्या था कि रिलेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ डेल्टा एंड स्टार कनेक्शन, यानी हमें दोनों डेरिवेशन करने होंगे तभी हमें 7 मार्क्स मिलेंगे। आप समझ रहे हो ना। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच के डेरिवेशन कैसे करते हैं। डेरिवेशन से पहले मैं आपको इश्योर करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ना इसके फॉर्मूले याद कर ले, तब डेरिवेशन बहुत ही आसान है। तो डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा जो कि हमारा आगे है, देखिए यहाँ पे स्टार टू डेल्टा जो कनेक्शन है, इनके डेरिवेशन कैसे करने हैं सबसे पहले आप फॉर्मूले याद रखें। तो डेल्टा टू स्टार का देखते हैं, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले हम डेल्टा कनेक्शन से स्टार कनेक्शन ही देखते हैं। यहाँ पे डेल्टा टू स्टार कनेक्शन, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपका डेल्टा कनेक्शन होगा। डेल्टा कनेक्शन किसको बोलते हैं, जब 3 रेजिस्टेंस ट्रायंगल के शेप में हो ना, उसको डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से 3 रेजिस्टेंस बनाए हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूले याद रखें, मैं बताता हूँ आप फॉर्मूले याद कैसे रख पाएंगे, फिर उसके बाद डेरिवेशन बहुत ही आसान है। ये ए बी ये सी क्या है, ये टर्मिनल्स है ना, और इसमें आपने 3 रेजिस्टेंस लगा दिए। मान के चलो मैंने इसके रेजिस्टेंस का नाम आर ए दिया, इस रेजिस्टेंस का नाम हमने आर सी दिया, और इस रेजिस्टेंस का नाम हमने आर बी दिया, ठीक है। मैं जो अजम्पशन ले रहा हूँ ना, आप वही अजम्पशन मान लो तो डेरिवेशन करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर दूसरे अजम्पशन मानोगे तो शायद कन्फ्यूजन हो जाए आपको कैलकुलेशन करने में। खैर उतना नहीं होगा। ये डेल्टा कनेक्शन इसको हम बोलते हैं, इसको हम डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। अच्छा, अब स्टार कनेक्शन किसको बोलते हैं, जब एक पॉइंट पर 3 रजिस्टर कनेक्टेड हो, इस तरीके से ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर और ये एक रजिस्टर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ये टर्मिनल सी है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये R1 है, देखिए ये इसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं, या फिर हम इसको O पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ये जंक्शन है हमारा। तो ये R1 है, देखिए इसके इक्विवेलेंट ये R1, इसके इक्विवेलेंट देखिए ना ये R2 है, और इन दोनों का क्रॉस OC का क्रॉस हमारा R3 है, ठीक है। ये डेल्टा से स्टार कनेक्शन। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन मत होना है। डेल्टा टू स्टार, तो जो आगे वाला वर्ड है ना आपका स्टार, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे और उसको हम कहेंगे डेल्टा टू स्टार रिलेशन, ठीक है। तो डेल्टा टू स्टार, तो स्टार वाला कनेक्शन ये है, तो हमें यहाँ पर R1, ठीक है, R2 और R3 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें R1 R2 और R3 की वैल्यू चाहिए। डेल्टा टू स्टार, तो लास्ट वाला वर्ड में जो रेजिस्टेंस है ना, उसकी वैल्यू निकालोगे तो ये रिलेशन होगा डेल्टा टू स्टार। करना कैसे है देखना, ये आर ए और आर सी दो रेजिस्टेंस है ना, आर ए और आर सी, इसके बीच से देखना, इसके बीच से अगर आप इस तरीके से देखो, अब मैं थोड़ा सा फेड ही कर रहा हूँ, इस तरीके से देखो, स्टार कनेक्शन अंदर बन रहा है इसका, तो इसको इसमें हमें कन्वर्ट करना है, ये डेल्टा कनेक्शन को स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होंगे, तो R1 की वैल्यू किस तरीके से लिखना, देखिए बीच में R1 दिख रहा है ना आपको, ये R1 बीच में आता हुआ नजर आ रहा है ना। इसके जो आजू बाजू में जो रेजिस्टेंस है ना आर ए आर सी, इन दोनों का सबसे पहले आप प्रोडक्ट ले, आर ए आर सी का प्रोडक्ट ले लें, अपॉन तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ दे, ये तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ दे, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, तो ये हमारी R1 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। सिमिलरली R2 में क्या करें आप, देखिए ये R2 यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके आजू बाजू वाले रेजिस्टेंस क्या है, आर ए आर बी है। तो आर ए आर बी का आप प्रोडक्ट लो और नीचे सबका सम कर दो, सारे बाहर के जो ट्रायंगल शेप वाले रेजिस्टेंस है उन सबका सम कर लो, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो ये R3 है ना आपका, ये देखना ये R3 है, ये ध्यान से देखिए, अब ये R3 वाला है, तो इसके आजू बाजू क्या है, आर बी आर सी, तो आर बी इंटू आर सी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा दोस्त, आप इसको एक दो बार लिख के देखो, तो ये डेल्टा टू स्टार कनेक्शन आ गया, ठीक है। तो हमें आर ए आर टू और आर थ्री की वैल्यू चाहिए, जो अगला वर्ड है, जो आगे वर्ड है, ठीक है, स्टार वाले, और इनकी रिलेशन हमें इसमें चाहिए। तो सारे वैल्यू एक तरफ क्या है, एक तरफ इसके सारे
वैल्यूज आ रहे हैं, आर बी आर सी में रिलेशन आ रहे हैं, और एक तरफ इनके वैल्यू R1 R2 R3 में आ रहे हैं। तो क्या है डेल्टा टू स्टार, जो अगला वाला वर्ड है। हम देखना स्टार टू अब डेल्टा में देखना, ये डेल्टा टू स्टार का फॉर्मूला याद करने का तरीका आपको पता चल गया ना। अब देखना स्टार टू डेल्टा, देखो स्टार टू डेल्टा, इसके बीच में हम रिलेशन कैसे निकालेंगे। एक काम करते हैं ना, इसको हम अगले सेक्शन में आपको बताएंगे। इसका सबसे पहले आप डेरिवेशन देखो निकालना कैसे है। तो सबसे पहले हम इसके पहले पार्ट में हम डेल्टा कनेक्शन से स्टार कनेक्शन में रिलेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पर ना आंसर लिखने से पहले आप यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देना, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन रिलेशन, ठीक है, तब ये आंसर आप यहाँ से बढ़ना। तो ये थोड़ा सा आप अजम्पशन मान ले क्या है। लेट सपोज, एक सेकेंड, हाँ, लेट सपोज अ डेल्टा सर्किट ABC, डेल्टा सर्किट है ABC, ठीक है, इन बिलो सोन इन बिलो विथ देयर कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस RA RB RC, दिस सर्किट इज कन्वर्टेड इनटू अ स्टार कनेक्शन। तो जिस कनेक्शन में कन्वर्टेड है स्टार, जो आगे वाला वर्ड है उसके हमें वैल्यू निकालने हैं, ठीक है। कन्वर्टेड इनटू अ स्टार कनेक्शन विद देयर कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, जिसके कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या है R1 R2 R3 है, एज सोन इन फिगर। तो ये अजम्पशन और इस तरीके से आप बना दोगे ना। हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डेल्टा कनेक्शन को आप ऑब्जर्व करो, डेल्टा कनेक्शन में आप ऑब्जर्व कीजिए। इन डेल्टा कनेक्शन आपको क्या दिख रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B। जो आपका AB टर्मिनल है, देखिए डेल्टा कनेक्शन में अभी आप ऑब्जर्व करिए, जो आपका टर्मिनल AB है, इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। अगर यहाँ से ऑब्जर्व करो तो RB और RC क्या है, ये सीरीज में दिख रहा है, और RA पैरेलल दिख रहा है आपको। ऑब्जर्व करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड B में RB और RC सीरीज में दिख रहा है आपको, और RA आपको पैरेलल में दिख रहा है। हाँ, तो ये चीजें आप लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B में क्या है, RA आपका पैरेलल है और RB और RC सीरीज में है। तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, R1 और R2 अगर पैरेलल में है, पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है, पैरेलल में अगर हो, पैरेलल में। और अगर दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होते हैं ना आपके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का सम ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए RA क्या है, पैरेलल है RB और RC के। तो देखिए इन दोनों का पैरेलल है ना, तो इन दोनों का सबसे पहले प्रोडक्ट लो, RA और इसमें, इस मलबे में और इस मलबे में प्रोडक्ट ले लो, अपॉन इन तीनों का सम हो जाएगा। सिमिलरली इसको कंडीशन इक्वेशन 1 मान लो। अब यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल B एंड C, हमने AB में देख लिया, और B और C में देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल B एंड C में। तो क्या है, RB आपका पैरेलल है और ये दोनों क्या है, RA RC सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल B और C में क्या है, RB आपका पैरेलल दिख रहा है और RA और RC सीरीज में दिख रहा है। तो RB पैरेलल, कोस्ट ब्रैकेट जरूर डालिए, RA प्लस RC। तो इन दोनों का सिंप्लीफाई करोगे, क्या है, दो पैरेलल में है, इन दोनों का सबसे पहले गुना करो, RB इंटू और ये, और तीनों का सम ले लो, तो इक्वेशन 2 मान लो। सिमिलरली यहाँ पे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल AC में देखो, क्या है, RC पैरेलल होगा और इन दोनों का सम होगा RA प्लस RB का। तो मैं यहाँ पे आप एब्जॉर्ब करके देखिए, ठीक है, अब्जॉर्ब करके देखिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B में देखो RC पैरेलल है RA प्लस RB का। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन 3 यहाँ पे मान लिया। ये पोर्शन आपने समझ में आ गया ना, डेल्टा कनेक्शन वाला। अब आते हैं स्टार कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन में सेम वही चीज है, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनके अक्रॉस द टर्मिनल निकाले, AB टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, BC के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और AC के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और जो हमने इक्वेशन 1 2 3 मान लिया। यहाँ पे स्टार कनेक्शन में देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन अक्रॉस द टर्मिनल, चाहे बिटवीन द टर्मिनल A और B में, A और B में क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए अगर मैं इसको पेंसिल से, मैं ब्लैक पेन से, सॉरी ब्लू पेन से मार्क करता हूँ, ये एग्जाम में मार्क मत करना, मैं समझाने के लिए यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। देखिए ये क्या है, A और B को जब आप जोड़ोगे, A और C को जोड़ोगे और B और C को जोड़ोगे, ठीक है, ये मार्क मत करना, मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। जो A और B टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R1 प्लस R2 होगा। तो इसी वर्ड के बराबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A और B बराबर स्टार कनेक्शन में ऑब्जर्व कीजिए, R1 प्लस R2 लिख दोगे, हाँ लिख सकेंगे। इसी तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल B एंड C में क्या है, R2 प्लस R3, ये हम डेल्टा कनेक्शन में देख रहे हैं, तो R2 प्लस R3 लिख सकते हो। अब सिमिलरली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड C में क्या है, R1 प्लस R3 है। तो इन स्टार कनेक्शन, यहाँ देखिए इन स्टार कनेक्शन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A और B में क्या है, R1 प्लस R2। तो यहाँ पे देखिए A और B में क्या है, R1 प्लस R2, इन दोनों का आप सम कर दो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C में R2 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। वर्ड सेम रहेंगे, बस उनके वैल्यू अलग आ रहे हैं, डेल्टा कनेक्शन में अलग आ रहा है और स्टार कनेक्शन में अलग आ रहा है, और उनके इक्वेशन हमने मान रहे हैं। अब दोनों इक्वेशन को हम इक्वल करेंगे। A और C में देखिए R1 प्लस R3 है, तो देखिए वर्ड सारे सेम है, डेल्टा कनेक्शन में भी वर्ड सेम है, स्टार कनेक्शन में भी वर्ड सेम है, और
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए बी में R1 प्लस R2, बी और सी में R2 प्लस R3, ए और सी में R1 प्लस R3। ये इक्वेशन 3, 5, 6 हो गए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक और यहाँ पे एक सेकंड देखिए, 1 और 4 मैच कर रहा है। देखिए 4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए और बी में R1 प्लस R2 क्या है, स्टार कनेक्शन में देखिए इक्वेशन 4 है। सारी चीजें बराबर हो रही है, इक्वेशन 1 और 4 बराबर हो रहा है, 2 और 5 बराबर हो रहा है, 3 और 6 बराबर हो रहा है। ठीक है, मैं बार बार पलटूंगा ना तो और कंफ्यूजन मतलब पलटने में थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं। आप एक बार लिखते हुए जब सीक्वेंस में जाएंगे ना तो और समझ में आएगा। तो एक बार डिराइव कर जरूर करें। इस तरीके से हम इक्वल लिख सकते हैं, सारे इक्वेशन को कंपैरिजन करें डेल्टा में और स्टार में, तो इस तरीके से हमें रिलेशन मिलते हैं। R1 प्लस R2 क्या हो गया, आर ए इंटू आर ए प्लस सॉरी आर बी प्लस आर सी अपॉन ये तीनों का सम, ये हो जाएगा हमारा। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है, R1 प्लस R2 को जोड़ा तो देखिए ये आर ए होगा, ठीक है, आर बी होगा और ये आर सी होगा। देखो इधर मैंने यहाँ पे पकड़ लिया, ये आर ए आर बी और आर सी होगा। ठीक है, आर ए आर बी आर सी। ठीक है, इस तरीके से हमने रिलेशन निकाले सभी में। अब देखो हमें क्या, R1 प्लस R2 का रिलेशन इससे निकल गया, R2 प्लस R3 का रिलेशन इससे निकल गया और R1 प्लस R3 का रिलेशन इससे निकल गया। अब देखो हमें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आता है, इन दोनों के बीच में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, R1 प्लस R2 में से R2 और R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ रिलेशन निकलेंगे, इस रिलेशन से इसमें रखेंगे तो एक रेजिस्टेंस की तो वैल्यू आ ही जाएगी। ध्यान से देखिए स्टार कनेक्शन में हमें क्या निकालना है, R1 R2 और R3 वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 3 इक्वेशन और तीनों में से आप ऑपरेशन निकाल के बना ही सकते हो। तो देखिए आते कैलकुलेशन पार्ट में हमने 7 और 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कौन सा इक्वेशन 7 है यहाँ पे, देखिए 7 है और ये 8 है, ये इक्वेशन है 7, 8। देखिए R1 प्लस R2 और R2 प्लस R3 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो R1 माइनस R3 हुआ, कुछ इस तरीके से वैल्यू आई। देखिए ये R1 प्लस R2 माइनस R2 खत्म हो जाएगा, R1 माइनस R3 बचेगा। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कैलकुलेशन किया इस तरीके से, देखिए कैलकुलेशन करने के बाद R1 माइनस R3 में कुछ ये रिलेशन आया तो R1 माइनस R3 निकल गया और यहाँ पे देखिए R2 प्लस R3 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, एडिंग इक्वेशन 9 और 10, इसको 10 इक्वेशन मान लिया और जो 9वां इक्वेशन लास्ट वाला था ना यहाँ पे R1 प्लस R3, हाँ ये वाला, इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए हमारा 2R1 आ जाएगा। तो फिर इन दोनों को जब आप सम एट्रैक्ट करोगे, कैलकुलेशन आप करके देखो तो इस तरीके से कैंसिल आउट होंगे तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मर जाएगा, आर ए आर सी आर बी आर सी और आर सी कुछ इस तरीके से आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ये हो गया ना आपका। देखिए R1 की वैल्यू क्या है, फाइनल हमारी R1 की वैल्यू आर ए इंटू आर सी, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। इस तरीके से आगे दूसरा पोर्शन हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से हमें एक पैटर्न मिल गया। तो सिमिलरली वी कैन राइट ऑल्सो, ये वर्ड लिख के R2 का भी वैल्यू आप देख लेना और R3 का भी वैल्यू आप लिख लोगे। तो मैंने किस तरीके से बोला, फॉर्मूला याद कैसे रखोगे, तो डेल्टा से स्टार कनेक्शन में हमने रिलेशन निकाल दिया। ठीक है ना, ये पोर्शन एक बार जब आप आगे पीछे करके देखोगे ना वीडियो को, या फिर आप जब एक बार लिख कर प्रैक्टिस करोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा कैलकुलेशन कैसे है। मैंने बस तरीके बताए हैं, एजम्पशन बताए हैं। ठीक है, तो इस पहले पार्ट में हमने डेल्टा से स्टार में हमने देख लिया, डेल्टा कनेक्शन से स्टार। दूसरे पार्ट में हम स्टार से डेल्टा कनेक्शन में देखेंगे, उसको देखेंगे उसके फॉर्मूले कैसे याद कर पाएंगे। तो जब आप फॉर्मूले याद कर लोगे ना तो डिराइव करना बहुत ही आसान हो गया है। अगर अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, सेकंड पार्ट है स्टार टू डेल्टा। ठीक है, तो पहले हमने डेल्टा स्टार तो देख लिया, अब देखते हैं स्टार टू डेल्टा। तो आगे वाला वर्ड हमारा डेल्टा है ना, तो डेल्टा की रजिस्टर्स की वैल्यू हमें चाहिए, यानी आर ए आर बी और आर सी की वैल्यू चाहिए। तो स्टार टू डेल्टा प्रूव करने के लिए हमें डेल्टा टू स्टार जो पहले प्रूव करे थे, यहाँ पे आपने देखा डेल्टा टू स्टार की जो वैल्यू हमने प्रूव करी थी, R1 R2 और R3 की वैल्यू जो निकाली थी, इसकी इक्वेशन की हेल्प से ही हम स्टार टू डेल्टा को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सिंस वी नो डेल्टा स्टार कनेक्शन में R1 R2 और R3 की वैल्यू आई थी, ठीक है ना, R1 R2 और R3 की वैल्यू आई थी। अब इसी के ही हमें बस ऑपरेशन लगाने हैं और हम डेल्टा वाले वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो हमें डेल्टा वाले वैल्यू कौन चाहिए, आर ए आर बी और आर सी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जब डेल्टा स्टार कनेक्शन में जो हमने प्रूव करा था ना R1 R2 R3 का, इसमें ऑपरेशन लगाना है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस में R1 R3। तो जब इस तरीके से इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन पार्ट जरूर करें 1-2 बार। जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से एक स्टेप आगे कैलकुलेशन किया तो आर ए स्क्वायर आर बी आर सी प्लस में R1 इंटू आर बी स्क्वायर इंटू आर सी प्लस में आर ए आर बी इंटू आर सी स्क्वायर अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी का होल स्क्वायर हुआ। तो इस तरीके से जब कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। और लास्ट में देखो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 की वैल्यू कट करके आर ए आर बी आर सी आ गए अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। इस तरीके से ये हमने ऑपरेशन लगाया जो डेल्टा स्टार कनेक्शन में हमने प्रूव करा था। अब स्टार डेल्टा में तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए आर ए आर बी आर सी, यहाँ से आपको वैल्यू निकल रहा है, R1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू ये है, R3 की वैल्यू ये है। तो इसमें मान के चलो R3, यहाँ से देखो R3 का वैल्यू क्या था, आर बी आर सी
अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो R3 की वैल्यू यहाँ पे आप रख सकते हो, या फिर चाहे आप R1 को भी रख सकते हो या फिर आप R2 को भी रख सकते हो, किसी के भी वैल्यू देखिए यहाँ से आप मिल रहा है आर ए आर बी आर सी, तो आर बी आर सी अपॉन ये, तो इतना वैल्यू आपके R3 के बराबर हो जाएंगे, R3 के बराबर हो जाएंगे। तो यहीं पर हमने क्या करा, रख दिया R3 की वैल्यू को ऑपरेशन लगाने के बाद। तो इस तरीके से देखिए ये क्या हुआ, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 क्या होगा, RA इंटू R3। तो RA की वैल्यू इस तरीके से आ गई। RA को मैंने यहीं पे होल्ड करा, इसको यहाँ पे लिख दिया, डिनोमिनेटर में भेज दिया, और जब कैंसिल आउट करा तो R1 R2 अपन R3 प्लस में R1 R2। तो यहाँ से देखिए RA की वैल्यू आ गई, RA की वैल्यू आ गई ना, RA इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस में R1 R2 अपन R3। तो यहाँ से आपको एक पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है। तो सिमिलरली वी कैन राइट, देखिए मैं पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ। RA का जो वैल्यू आया है, RA का जो वैल्यू आया है, देखिए क्या है, R1 प्लस R2 प्लस, यहाँ से देखिए जो हमारा जो RA का जो वैल्यू आया था, RA का जो वैल्यू आया था R1 प्लस में R2, इसके सामने वाले दो रजिस्टर थे, प्लस में इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, R1 R2 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो तीसरा रजिस्टर इसके सामने वाला था R3 यहाँ से लिख दे। तो देखिए स्टार टू डेल्टा में, डेल्टा वाले में हमें RA की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आपको पैटर्न मिला कि इन दोनों का सबसे पहले सम ले लो, ठीक है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, R1 R2 अपॉन R3 करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम RB का भी वैल्यू लिख सकते हैं। RB हमारा क्या रहा, कौन सा रहा, ये रहा, इसके सामने वाले R2 प्लस R3 है। तो देखिए R2 प्लस R3 करो, प्लस में R2 R3 अपॉन उसके ठीक तीसरा वाला रजिस्टर R1 कर दो। सिमिलरली हम RC में पैटर्न देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, देखिए RC के सामने दो रजिस्टर कौन से हैं, R1 और R3 है। तो R1 प्लस R3 करो, प्लस में R1 R3 अपॉन R2। तो ये कितना आसान है, हमें स्टार टू डेल्टा करना आसान है। तो जब भी स्टार डेल्टा का क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले आप डेल्टा टू स्टार करें। जब डेल्टा टू स्टार करने के बाद आपके R1 R2 और R3 के वैल्यू आएंगे, तो बस इसमें एक ऑपरेशन लगाना है, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो इनके वैल्यूज़ है यहाँ पे रखना है। तो इस तरीके से आपको स्टार टू डेल्टा वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप ये स्टार डेल्टा कनेक्शन या फिर डेल्टा स्टार कनेक्शन समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करो इस सवाल का, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको भी हमने निपटा दिया। अब अगले इंपॉर्टेंट वीडियो पे आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।